इंसर्शन, डिलीशन और ट्रेवर्सिंग में इंसर्शन का मतलब क्या होता है? एक एलिमेंट इंसर्ट करना है आपको। इंसर्शन की कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एलिमेंट पड़े थे, यहां पे मुझे 55 इंसर्ट करना है इस लोकेशन पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले यहाँ पे 55 करने के लिए इन सबको एक एक स्टेप नीचे शिफ्ट करूंगा, तब यहाँ पे 55 डाल सकूंगा। ठीक है। अगर मुझे सबसे लास्ट यस लोकेशन सर। पे करना होता तो कोई शिफ्टिंग की जरूरत नहीं होती। मान लो ये 0 1 2 3 ऐसा करके लोकेशन थी, 9 तक पड़े हुए थे। मैं कह रहा हूँ मुझे 10th पे करना है, तो कोई चक्कर ही नहीं था, आप सीधा लिख देते ए ऑफ 10 पे एलिमेंट डाल दो, नो प्रॉब्लम। बट मैं कह दूं ए यस ऑफ 0 पे मुझे एलिमेंट डालना है, ऑलरेडी एलिमेंट पड़े हैं, तो सबको नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। बस इस चीज को ध्यान रखना है। तो इंसर्शन के केस में अगर पूछ ले कि इंसर्शन के केस में बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो बेस्ट केस में क्या है? सबसे लास्ट में इंसर्ट कर रहे हो, तो बेस्ट केस में क्या होगा? ऑर्डर ऑफ 1 में इंसर्ट हो ऑर्डर ऑफ जाएगा। 1 होएगा सर। क्योंकि डायरेक्टली यस। आप इंसर्ट कर दो, वो स्पेस खाली है। और एन की वैल्यू यस सर। n+1 कह दो। तो अभी तक एन में अगर 10 एलिमेंट थे, तो अब कितने हो जाएंगे? एन की वैल्यू 11 हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। वर्स्ट केस में क्या मैं कह दूं मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है, तब प्रॉब्लम आएगी हमें। पहले इन सबको नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे एलिमेंट डालूंगा। तो वर्स्ट केस में हो सकता है एन शिफ्टिंग करनी पड़े, इसलिए ऑर्डर ऑफ एन। एवरेज एंड केस कितना आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ एन। बस इससे ज्यादा बहुत डिटेल डिस्कशन किया था उस दिन, एल्गो भी बनाई थी, अभी नहीं कर रहे। अब हमारे पास सपोज एरे में ये एलिमेंट पड़े थे 2 8 5 9 7। आई वॉन्ट टू डिलीट सपोज 8। मुझे 8 को डिलीट करना है। अब देखो सिचुएशन ऐसी भी हो सकती थी, मुझे 7 को डिलीट करना था। ये लास्ट एलिमेंट है, इसको डिलीट कर दो, क्या एरे में कुछ शिफ्टिंग करनी पड़ेगी? हेलो। एरे क्या होता है? कंसेक्यूटिव स्टोर होता है। अब मान लो मेरे पास ये 5 एलिमेंट थे, मैं लास्ट वाले को डिलीट कर भी दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो नो यानी सर। उस केस में कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ 1। बट आप ऑर्डर ऐसा ऑफ मान 1। लीजिए मुझे 8 को डिलीट करना है। अब अगर मैं 8 को डिलीट कर दूं, तो ऐसा तो है नहीं इस जगह को मैं खाली छोड़ दूंगा। भाई पहला एलिमेंट आप कभी प्रिंट करेंगे तो ये है, सेकंड एलिमेंट आप यहाँ पे ढूंढेंगे, यहाँ है ही नहीं कुछ। यस सर। तो आपको सबको ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा ना। तो ये जितने भी यस थे सर। 5 9 7, इन सबको ऊपर शिफ्ट ऑर्डर करना ऑफ पड़ेगा। एन चाहिए सर। तो वर्स्ट केस में एन टाइम भी लग सकता है शिफ्टिंग की वजह से। यस ओके। सर। और एवरेज केस कितना आ जाएगा? थीटा एन। ये बात समझ में आ रही है? ये तब है जब मैंने लोकेशन गिवन कर रखी है। जब मैंने क्या कर रखा है? लोकेशन गिवन कर रखी है। समझ रहे हो आप मेरी बात? अगर मैं कह दूं कोई पर्टिकुलर आइटम मुझे डिलीट करना है, मैं आइटम की वैल्यू दे रहा हूं, मुझे नहीं पता वो किस लोकेशन पे है, तो आप में से कोई बताएगा मुझे बेस्ट केस में कितनी कंपैरिजन, कितना टोटल टाइम लगेगा? या वर्स्ट केस में? व्हाट आई एम सेइंग, आई वांट टू डिलीट सम पर्टिकुलर आइटम इन माय गिवन एरे। कोई एरे है, उसके अंदर मैंने ये नहीं बताया, जैसे इसमें तो मैं बता रहा था कौन सी लोकेशन को डिलीट करना है, जो अभी मैंने समझाया वो लोकेशन के अकॉर्डिंग समझाया। जैसे लोकेशन की वैल्यू अगर लास्ट एलिमेंट के बराबर है, n-1 के बराबर है, तो कोई शिफ्टिंग करनी ही नहीं है, सीधा एलिमेंट डिलीट मार दो। n-1 को n कह दो, एलिमेंट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर वो लोकेशन की वैल्यू मान लो पहली हुई, ये हुई, यहाँ पे हुई, तो मुझे सारी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा जिसमें लोकेशन से लेके एन तक चलेंगे और सबको एक स्टेप पीछे शिफ्ट करेंगे। वो तो वो केस है। अभी मैंने आपको क्या बताया, आपके पास एक गिवन एरे है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है एन साइज का। समझ रहे हैं आप? अब मैं कह रहा हूं मुझे उसके अंदर कोई डिजायर्ड एलिमेंट डिलीट करना है। मान लो मैं चाह रहा हूं उसके अंदर कहीं पे पड़ा हो 15, उसको जैसे मान लो ये एरे था, मैं कह रहा हूं मुझे इसके अंदर 11 को डिलीट करना है। किसको डिलीट करना है? 11 को। तो पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा? 11 ढूंढना पड़ेगा, तब 11 को डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं बेस्ट केस में, कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी छोड़ो, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एन की वैल्यू इस टाइम पे 9 है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपको बेस्ट केस में कितनी टोटल ऑपरेशंस कितने लगेंगे, शिफ्टिंग प्लस वो मिला के? कोई भी बता दीजिए भाई। वर्षा, आप ही बताओ जरा। कॉम्प्लेक्सिटी तो इसके ऑर्डर ऑफ एन होगी। मैं देखो, कई बार ना क्वेश्चन दो तरीके से आता है। जैसे अभी हम्म। मैंने बाइनरी सर्च का आपको कह रहा था 14,000 एलिमेंट है, उसने हम्म। कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पूछी। हम्म। उसने पूछा कितनी, अब देख एक पिछली बार डी ट्रिपल एस में क्वेश्चन आया, सॉर्टेड लिखा हुआ है ना? इसको बबल हाँ सॉर्ट डबल से सॉर्ट। सॉर्ट करना है, ये बताना है इसके अंदर कितने कंपैरिजन लगे। उसने ये थोड़ी हम्म। कहा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है बबल सॉर्ट के थ्रू। बबल सॉर्ट में तो कह देगी कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर है, न क्या है ना, उसने ये नहीं पूछा। उसने पूछा ये तेरे पे एलिमेंट है, ये स्ट्रिंग है, हम्म। इसको सॉर्ट करना है यूजिंग बबल सॉर्ट। उसने पूछ लिया नंबर ऑफ कंपैरिजंस बताओ। अब जैसे यहाँ पे क्या देता, ये एरे दे देता तेरे को, इसमें 9 एलिमेंट है, वो पूछ लेता। और ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है, दिखाऊंगा तुम्हें। फिलहाल क्वेश्चन उसका ये है, इसमें बेस्ट केस में टोटल मान लो शिफ्टिंग प्लस सर्चिंग करने के लिए, दोनों के लिए
बेस्ट केस में कितने कंपैरिजंस लगेंगे, यानी कितने ऑपरेशंस लगेंगे, एक ही बात है। डिलीशन में एल अबे डिलीशन करना है किसी गिवन एलिमेंट का, ओ, जो मैं एलिमेंट बताऊंगा। जैसे मान लिया तेरा एरे था, मैंने बोल दिया मुझे 6 को डिलीट करना है, किसको डिलीट करना है, 6 को। तो अब एक बात बता, हो सकता है इसके अंदर 6 हो ही ना, और हो सकता है इसमें 6 हो तो मुझे डिलीट करना है। अब मैं ये पूछ रहा हूं मुझे बेस्ट केस में कितना टाइम लगेगा। आंसर है, ले मैं देता हूं तेरे को। एन एलिमेंट है, 9 यहाँ पे 1, ऑप्शन नंबर ए 1 है, ऑप्शन नंबर बी एन 9 है, एक है 5 और एक है 3। बताओ बेस्ट केस में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। एलिमेंट कौन सा है, सब 11? लोग दिमाग में सोच लो, मैं 1 मिनट पानी ले आता हूं, फिर इसको डिस्कस करता है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे ना मुझे। एलिमेंट 11। मैंने बोला ही नहीं ना, बेस्ट केस बोला आपको। बेस्ट केस में एक एलिमेंट को डिलीट करने में 9 कितनी लगेंगी। ऑप्शन नंबर बी 9। 11 बोल देगा तो कम करना आसान है। चलो ठीक है, पहले तुम ये सोचो, चलो ठीक है, पहले आप सब लोग सोचो। 11 को मुझे डिलीट करना है, मुझे नहीं पता यहाँ पे तुम्हें आंखों से दिख रहा है 11 कहाँ पड़ा है, कि 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 किस 6 लोकेशन पे पड़ा है। मैंने लोकेशन की वैल्यू नहीं दी आपको, मैंने कह दिया इस एरे के अंदर से 11 को डिलीट कर दो। तो पहले आपको 11 ढूंढना पड़ेगा। तो एक तो 11 के केस में चेक करो कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे बेस्ट केस बताना। 1 मिनट का टाइम है। दो ही चीजें होनी है बच्चों इसमें, कंपैरिजन काउंट करना है और शिफ्टिंग काउंट करनी है। 11 के केस में कंपैरिजन और शिफ्टिंग की वैल्यू कितनी होगी बताओ। और दो तो 9 है 9 9 ही आएगा ना, बोलो 9 हाँ, आएगा। यस सर। अब देखो पहले हमें, मुझे कोई भी रैंडम एलिमेंट होता, मुझे उसे हम ढूंढना पड़ेगा। अच्छा ये नहीं है, 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 ये नहीं है। तो मुझे 7 कंपैरिजन तो इसे ढूंढने में लग गई। उसके बाद जब मैं इसे डिलीट करूंगा 2 शिफ्टिंग में लग गए। यस सर। तो 9 लगे ना। अब चाहे तू जिस मर्जी को कर ले वर्षा, जिस मर्जी को, तुझे 9 ही लगेंगे। मान लो तुझे 7 को डिलीट करना होता, पहली बार में ही मिल गया, पहली कंपैरिजन में ही। बट शिफ्ट कितने करने पड़ रहे हैं, 8, तब भी 9 लगे। यानी यस सर, कॉम्प्लेक्सिटी शिफ्ट हर केस में इंक्रीज हो कितनी आ रही जाता है, है। ऑर्डर ऑफ एन। अब देख, हमने अभी डिलीशन की डिस्कस की है, अगर कॉम्प्लेक्सिटी डिलीशन में करेंगे तो बेस्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी कितनी दिखा रहा है, 1। बट ये तब है, ये कब है बच्चों, जब मैंने लोकेशन गिवन कर रखी है, व्हेन लोकेशन इज गिवन। मैंने आपको बोल दिया मुझे पहली लोकेशन डिलीट करनी है, दूसरी करनी है, पांचवी करनी है, 10वीं करनी है। वो कौन सा है, जब मैं किसी एलिमेंट की बात कर रहा हूं। पेपर में सिर्फ इतना क्वेश्चन घूमता है, और आप ना डिलीशन में जैसे याद करके बैठे हैं, बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ 1 आप टेक आओगे। जैसे मैंने यहाँ पे ये पता है मैंने 1 9 क्यों किए, मैं आपसे क्वेश्चन वैसे भी पूछ सकता था, बट वहां पे पता क्या होता, आप 1 और n करे जाते और सिर में दर्द होता बहुत देर तक, आपके भी मेरे भी, समझाते समझाते, है ना। मैंने, क्योंकि केस हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम बात करते हैं डिलीशन के केस में, तो आप कहे जाते सर 1 क्यों नहीं है, n क्यों नहीं है। बट आप देखिए मैंने एलिमेंट आपको बता रखा है, उस केस में मैंने लोकेशन दे रखी है, तो ढूंढने में तो टाइम बर्बाद नहीं हो रहा। अब मैं आपको कह दूं बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ 1 क्यों है भाई डिलीशन में, व्हेन लोकेशन इज गिवन। जब मैंने आपको कह दिया ये लोकेशन है जिसको डिलीट करना है, तो क्या आप इसको ढूंढने में टाइम लग रहा है क्या, नहीं नहीं लग रहा ना। इसको डिलीट करना है तो कोई शिफ्टिंग चाहिए क्या, नहीं। तो यानी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, ऑर्डर ऑफ 1। लेकिन अगर मैं लोकेशन की वैल्यू आपको दे दूं, ये है जी लोकेशन जिसको डिलीट मारना है। अब आपको पता है पहले एलिमेंट है, सबको ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। कितनी यस शिफ्टिंग सर। लगेगी, n-1। तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, ऑर्डर ऑफ n। आ रही है बात समझ में। यस सर। तो इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी यस इसमें सर ये है। अब अगर मैं एक बात करूं, वर्षा ये तो कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो गई। इस केस में मैं यस आपको ये पूछ रहा हूं, क्वेश्चन ये है, बेस्ट केस में, बेस्ट केस में कितनी शिफ्टिंग चाहिए, बेस्ट केस में कितनी शिफ्टिंग चाहिए व्हेन लोकेशन इज गिवन, 0 1 n या n-1।
बेस्ट केस में पूछ रहा हूं पहले। हाउ मेनी शिफ्टिंग ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड इन ए बेस्ट केस व्हेन लोकेशन 0. इज गिवन एंड यू वांट टू डिलीट वन एलिमेंट? 0. 0 शिफ्टिंग होगी सर। बात समझ में आ रही है? 0 है या 1 होगी? 0 0. 0 होगी ना, कोई शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ मगर कॉम्प्लेक्सिटी आप ऑर्डर ऑफ 1 कह रहे हैं। अगर मैं बात करूं वर्स्ट केस में, आपको कितनी शिफ्टिंग चाहिए? n चाहिए, n-1 चाहिए? n-1 सर। n-1 चाहिए ना, आपको इसको डिलीट करना है, तो आपको जस्ट इन सबको ऊपर शिफ्ट कर दो। तो कितने एलिमेंट शिफ्ट कर रहे हैं? 4। तो उस केस में आंसर कितना होगा? n-1। शिफ्टिंग, केवल शिफ्टिंग काउंट कर रहा हूं मैं। समझ आ रही है बात? बट कॉम्प्लेक्सिटी की टर्म में बात करोगे तो ये जाएगी ऑर्डर ऑफ n, और बेस्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ 1। ये तब था जब लोकेशन दे रखी है। मेरे ख्याल से आप बातें समझ रहे होंगे। ये लोकेशन गिवन है, वहां पे मैं आपको जो डिलीट करने के लिए बोल रहा था, आई एम सेइंग कि आपको आइटम डिलीट करना है ना? उसकी लोकेशन गिवन नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं इस एरे में से आपको किसी एक वैल्यू को डिलीट मारना है। मैं आपको वैल्यू दूंगा, तो आपको पहले उस वैल्यू को ढूंढना पड़ेगा, फिर उसको डिलीट करोगे। अब डिलीट कर दिया, मान लो मुझे इसने कहा 6 को डिलीट कर दो इस एरे में से, तो 6 को फाइंड करना पड़ेगा। उसे डिलीट करोगे तो बाकी शिफ्ट करोगे। अब मान लो हो सकता है 2 को डिलीट करना हो, मगर चेक करने में कितने ऑपरेशन लग जाएंगे 2 के लिए? सर्च में ही n लग गया कि नहीं? और N. शिफ्टिंग के लिए कितने लग गए? 0। तब भी n+0 आएगा n ही। आप कैसे भी काउंट कर लो। अगर लोकेशन के केस में बात कर रहे हो ना, तो टोटल शिफ्टिंग प्लस सर्च में ऑपरेशन n ही लगेंगे। समझ गए आप मेरी बात? शायद सब लोग समझ गए होंगे। यस सर। चलो आगे चलते हैं। इंसर्शन हो चुका हमारा, इंसर्शन की कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। डिलीशन हो चुका, डिलीशन की कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। सेम देखो, इंसर्शन के केस में भी ये बात हो सकती है। वर्षा, मान लो मैं आपको कह दूं मुझे इसके अंदर एलिमेंट नंबर 15 के बाद इंसर्ट करना है 25। किसके बाद? 15 के बाद 25। तो पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहले तो एक तो क्वेश्चन ये होता था कि लोकेशन गिवन कर दी, एक क्वेश्चन है कि लोकेशन नहीं गिवन कर रहा, मैं आइटम गिवन कर रहा हूं। क्या गिवन कर रहा हूं मैं? आइटम। Item. आइटम सर। अब एक बात बता दो मुझे, सीधी सीधी बात क्या है। अगर मैं इस केस में बात करूं इंसर्शन की कॉम्प्लेक्सिटी की, तो क्या आएगी? ऑर्डर ऑफ 1 आएगी बेस्ट केस में, या ऑर्डर ऑफ n आएगी? बोलो बच्चों। ये इतनी बातें मैं आपको इसलिए बताता हूं जिससे आप रटने की ना सोचो। कोई भी प्रॉब्लम आए ना, जैसे बचपन में बड़े बूढ़े पहेलियां पूछते थे, तो हम क्या करते थे? दिमाग चला के उसे, हम ये ना सोचते थे कॉम्प्लेक्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी, इस चक्कर में मत पड़ो। मैंने जो आपको बात बताई उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो कि सबसे कम टाइम क्या लगता। मैंने आपको क्वेश्चन क्या बोला? बेस्ट केस अगर मैं पूछ रहा हूं, तो आप इसकी एक बेस्ट सिचुएशन कंसिडर करने की कोशिश करो। मुझे आपको एक एलिमेंट मैं बताऊंगा, उसके बाद इंसर्शन करना है। एलिमेंट बताऊंगा मैं आपको, उसके बाद एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है। मान लो मैं आपको कह दूं कि आपको भाई 25 इंसर्ट करना है। अब कहां करना है ये मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं आपको कह रहा हूं कि जी भाई आपको इसको इंसर्ट करना है 5 के बाद, या आपको इसको इंसर्ट करना है 17 के बाद, कुछ भी, ये मैं आपको बता रहा हूं। ऑर्डर ऑफ एन। ये ऑर्डर ऑफ n, वेरी गुड। क्यों लग रहा है भाई? अगर मान लो क्योंकि मुझे हमें 17 के बाद भी करना होता, मैंने कह दिया 17 के Location बाद find. करना है, चलो 17 मुझे सबसे पहली बार में ही मिल गया, लेकिन अब इसके बाद करना है, तो नीचे ये पहले एलिमेंट पे मिल गया, अब बचे n-1, इन सबको पहले नीचे शिफ्ट करूंगा तब यहां डालूंगा। यस सर। तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी? ऑर्डर ऑफ n। अब मान लो ऑर्डर ये कह देता कि 2 के बाद इंसर्ट करना है, तो पहले मुझे ये ढूंढना पड़ता 2 कहां है। फिर मैं ढूंढा, ये 2 नहीं है, 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 नीचे तक गए, तब ये आया 2, तब मैं इंसर्ट करूंगा। बात समझ में आ गई? तो 25 फिर उस केस में यहां जाता। उस केस में शिफ्टिंग एक भी नहीं लगी, बट सर्च करने में कितना टाइम लग गया? ऑर्डर ऑफ n। क्या आप मेरी बात समझ गए या नहीं? तो पेपर Yes, में sir. अगर आप क्वेश्चन पढ़ना सीख गए ना, तो कॉम्प्लेक्सिटी का कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। अब चलो, ये तो जनरल इसका तो बात भैया वर्स्ट केस भी सेम ही होगा। यस, बट ये इंसर्शन एंड डिलीशन आफ्टर ए गिवन लोकेशन जनरली कभी पूछता है ना, तो ये वाला केस रहता है। ये कब है? इंसर्शन आफ्टर ए गिवन लोकेशन। पेपर में क्वेश्चन पढ़ लेना, अगर वो ये कह दे कि इस एलिमेंट के बाद में करना है, तो पहले एलिमेंट तो ढूंढना पड़ेगा ना। देखो दो चीजें हैं, एक तो है कि लोकेशन गिवन है, हाँ जी। एक है कि लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी। जनरली जब कभी जैसे पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है ना सिंपल, व्हाट इज द बेस्ट केस टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन ए गिवन एरे, उसने सिर्फ इतना बोला, तो आपको ऑर्डर ऑफ 1 लगाना है। समझ गए? जनरल बात यही है। मगर
अगर वो क्वेश्चन पूरा डिटेल में बता रहा है कि एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है आफ्टर ए गिवन एलिमेंट, तो आपको एलिमेंट की उसमें रैंडम ऑर्डर में है या किसी भी ऑर्डर में है, तब आपको कितना टाइम लगेगा बताइए? Order of n. ऑर्डर ऑफ एन। और इसमें भी अभी क्वेश्चन तो और भी बन सकते हैं। क्वेश्चन क्या बन सकता है और अगर तुमसे पूछूं मैं, तो अगर हमारे पास एरे सॉर्टेड हो वर्षा, एरे इज सॉर्टेड, ये मैंने कह दिया, अब मैं एलिमेंट को कह रहा हूं, तब उसमें इंसर्शन करने में बेस्ट केस में कितना टाइम लगेगा? एरे सॉर्टेड है, Log n. कैसे? सिचुएशन बताओ। सर एरे सॉर्टेड है तो बाइनरी सर्च लगा सकते हैं ना। ठीक है, बाइनरी सर्च ने तेरा एलिमेंट ढूंढ दिया, यहाँ आया, फिर अच्छा फिर शिफ्टिंग भी तो होगी। कोई और भाई? देखो एन लोग एन लॉग एन ऐसी होती है कहानी। अभी तुमने ना अभी सिर्फ एन तक लॉग एन के केस में फंस रहे हो। जब मैं नहीं, अलग क्वेश्चन पूछूंगा ना, हाँ अच्छा बताओ ओ क्या एन कह रही? ओ एन नहीं होगा भैया, order of देखो n। एक ने बताया ओ एन, मैं लिख देता हूँ, एक ने बताया ऑर्डर ऑफ लॉग एन, एक ने बताया एन लॉग एन। अब मैं आपको बताऊं, चाहे आप ये बता दो ऑर्डर ऑफ एन की पावर 1000, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, आप जो मर्जी बोल लो। जो आप बोल रहे हो ना उसे दिमाग से सोच के बोल लोगे ना, तब ये बनाओ। जैसे जिसने एन लॉग एन बनाया, इसने सिर्फ बोला है, दिमाग में कोई अक्षर नहीं चलाया, ठीक है। वर्षा ने जरा सा चलाया और लॉग इन लगा दिया, है ना। आपने पता नहीं क्या चलाया आकांक्षा, समझा नहीं मैं। फिलहाल एन लॉग एन वाले कुछ चलाया भाई, अंकित कुछ दिमाग में चलाया था आपने, ये ऐसे ही बोला? बताओ चलाया था। क्या चलाया था, बताइए। सर n सुन, log n एक इसकी मिनट वर्षा, इसकी अच्छा तूने भी एन लॉग ऐसे। एन निकाला है तो दोनों का आराम आराम से सुनूंगा। पहले एक का सुन लेता हूँ, हाँ बताइए। देखो मैं बता रहा हूँ पहले। हम्म, एरे सॉर्टेड है, ओके, बेस्ट केस बताना है, बिल्कुल जी। पहला एलिमेंट ही मिल गया। हम्म। अच्छा हाँ पर सही बात है, गलत है गलत है। अब अच्छा एक बात बताओ अंकित जी, क्या मैंने आपको कहा आप गलत बता रहे हो? नहीं आपने खुद कर लिया ना। ये काम जिस दिन हम करना सीख लेना, बस कहानी उसी दिन खत्म हो जाती है। लर्निंग फेज केवल यहां तक है जब हम अपनी गलती खुद पकड़ना सीख जाए। सीखने का मतलब लर्न, मतलब नोन से अननोन के, ये क्वेश्चन मैंने भी जिंदगी में नहीं देखा है, मैंने आपके सामने ही बनाया, आपको अभी बता रहा हूँ, और आपके सामने मैं भी अपने दिमाग में चला रहा हूँ, ठीक है। अब जो मैं आपको बात बताऊंगा अगर आप उससे ताल्लुक रखोगे तो ठीक है, वो आंसर वो होगा, और हो सकता है शायद कोई और उसे उससे शॉर्ट तरीके से कर रहा हो, तो शायद कुछ और हो सकता है। लेकिन हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। हाँ वर्षा, आप बता रही थी एन लॉग एन, क्यों बता रही थी? बेस्ट केस में log n ही है मेरी। बेस्ट केस में लॉग एन ही है, क्यों है? अच्छा अब एन स्क्वायर, अब तुम्हारे पे भी आऊंगा मैं एक एक मिनट में। देखो पहले एन लॉग एन और एन स्क्वायर की एक बात कर लेते हैं। अगर हम, अच्छा लीनियर सर्च बेहतर होती है या बाइनरी सर्च? बाइनरी। अगर एरे सॉर्टेड है तभी तो, हम्म पहली बात, अगर एरे सॉर्टेड है तभी बाइनरी सर्च का फायदा, वरना कोई फायदा नहीं। अब मैंने कह रखा है एरे सॉर्टेड है, तो मैं लीनियर क्यों लगाऊं, मैं बाइनरी लगा लूंगा। बाइनरी लगा लूंगा तो कोई भी एलिमेंट ढूंढने में मुझे लॉग टू एन टाइम लगेगा। ये कहानी हो गई शायद सही, ये बात समझ में आती है? अब एक बात बताओ, अगर मैं लीनियर भी लगाता तो भी मेरा काम कितने में हो जाता, एन में। तो बाइनरी लग के एन लॉग एन या एन स्क्वायर में होगा क्या बच्चों? अगर मेरा लीनियर सर्च से ही एन में काम चल रहा था, तो बाइनरी चल के एन लॉग एन में चलेगा? बोलो, नहीं चलेगा ना भाई। नहीं, नो लॉग एन सर। में। ये तो और ज्यादा मान लो एन की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो एन लॉग एन की वैल्यू पता कितनी आ जाएगी, 40। तो क्या आपको 40 ऑपरेशन लगेंगे? अबे जब 10 में ही काम चल रहा था 40 क्यों लगेंगे भाई? वो तो बिल्कुल बेवकूफी की बात कर रहे हैं। एन स्क्वायर का मतलब 10 की पावर 10, यानी 100 इटरेशन लगेंगी इधर उधर। क्या कर रहे हो? थोड़ा समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? सिखा मैं ये रहा हूँ, क्वेश्चन जरूरी नहीं है, उसको थोड़ा दिमाग भी लगा लिया करो। 100 इटरेशन लगेंगी इसको सॉल्व करने में, नहीं लगेंगी। अब वर्षा, मैंने जस्ट तेरे को वहां पे रोका, है ना। अगर मैं 25 होता, पहली बात तो ये असेंडिंग ऑर्डर में होता, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ सबसे लास्ट में है, हो सकता है यहाँ पे भी होता, ठीक है। तो ढूंढने में इसकी लोकेशन मुझे लॉग टू एन टाइम में मिल गया। अब मान लो उसकी लोकेशन ये होती है, ये होती, तो शिफ्टिंग तो एक आधी करनी पड़ रही है, एक दो या तीन कुछ भी वट एवर। कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ऑर्डर ऑफ लॉग बेस एन। समझ में आई बात या नहीं? यस सर। अब अगर तू वर्स्ट केस की बात करती वर्षा, इसमें वर्स्ट केस की, तो इसमें ये नहीं है लॉग एन प्लस, मान ले तेरा एलिमेंट ढूंढ के यहाँ पे आया, तो यार शिफ्टिंग कितनी करनी पड़ रही है अभी, एन माइनस वन। तो n लॉग टू minus बेस एन 1। में तो ढूंढा, प्लस एन माइनस वन कंपेरिजन लग गई। आंसर क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ एन। एन बड़ा है या लॉग एन बड़ा होता है बच्चों? एन एन बड़ा होता है n। ना। तब कॉम्प्लेक्सिटी यानी वर्स्ट केस की कितनी बन जाएगी, ऑर्डर ऑफ लॉग एन। और बेस्ट केस में इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बन जाएगी, ऑर्डर ऑफ लॉग एन।
समझ रहे हो बच्चों? अब आप कहोगे फायदा हुआ या नहीं हुआ? फायदा हुआ। बेस्ट केस उस वाले टाइम पे जब हम कह रहे थे कोई लोकेशन गिवन है, तो चाहे आप जो मर्जी काम कर रहे हो, आपको टाइम कितना लग रहा था? ऑर्डर ऑफ एन। एन। और अभी बेस्ट केस में एटलीस्ट ऑर्डर ऑफ लॉग एन लग रहा है, जो बहुत कम है कंपैरेटिवली लॉग एन, ऑर्डर ऑफ एन के। ये बात समझ में आई? शायद मैं सही हूं यहाँ पे, आप लोगों को भी समझ में आ गई होगी। अब इस चीज में ये नहीं है कि हमें पेपर की या किसी चीज की ऑथेंटिकेशन की जरूरत है। ये बात 100% सही होगी अगर ऐसा क्वेश्चन कभी फ्रेम होगा तो। क्लियर हो गया क्वेश्चन और आंसर भी? एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं आपका दिमाग चलाने के लिए, जिससे कि आपको कॉम्प्लेक्सिटी के केस में करना क्या है, बस वो चीज डायरेक्ट ये एन, एन लॉग एन, एन स्क्वायर, वन ऐसे ना निकाल लो, उसे कुछ करके देख लो। क्वेश्चन है वर्षा कि एक एरे गिवन है, कुछ भी एक एरे गिवन है रेंडम एन डिफरेंट एलिमेंट्स का। क्या है? एन डिफरेंट एलिमेंट्स का एरे गिवन है, ठीक है? ओके। और वो भी सॉर्टेड ऑर्डर, सॉर्टेड है। एरे भी कैसा गिवन है? एन डिफरेंट एलिमेंट्स का सॉर्टेड एरे गिवन है। इसके अंदर मुझे एक पेयर फाइंड आउट करना है ए और बी का। अब ए और बी क्यों बोल रहा हूं? जब डिफरेंट एलिमेंट्स है तो दोनों अलग अलग होंगे ना, जिनका सम बराबर हो जाए मान ले 100 के। व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी? ऑप्शन है तुम्हारे पास। ऑप्शन ए है ऑर्डर ऑफ वन, बी है ऑर्डर ऑफ लॉग एन, सी है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, डी है ऑर्डर ऑफ एन, ई है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। अब 1 मिनट का टाइम दे दो सोचने के लिए। अरे 2 मिनट सोचो भाई साहब, क्वेश्चन पहले क्लियर कर लो। मुझे एन डिफरेंट एलिमेंट्स इसके अंदर पड़े और वो सॉर्टेड भी हैं, ठीक है? एन डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, मुझे सम फाइंड आउट करना है एक जो इक्वल टू 100 के हो। एलिमेंट्स नहीं पता कौन से हैं, क्या है क्या नहीं है, क्लियर है? बट सॉर्टेड है, इतना पता है। सर ऑर्डर ऑफ 1 है मेरी। ऑर्डर ऑफ वन है आपकी? चलो ठीक है। log n। लॉग एन, चलो सर ऑर्डर ऑफ एन। ऑर्डर ऑफ एन। देखो कितना बढ़िया चल रहा है, देखो बढ़िया बनाए मैंने ऑप्शंस की नहीं? सबका मन खुश हो रहा है। वन वाले को भी मिल गया, लॉग एन वाले को भी मिल गया, एन वाले को भी मिल गया। और ढूंढो भाई, ये दो भी मिलेंगे जरूर, दिमाग चलाओगे तो ये दो भी जरूर मिलेंगे। ले लो सर, आंसर ले लो मेरी तरफ से। क्या? एन लॉग एन आपकी तरफ से? सही है भाई। और कोई? एन स्क्वायर। चलो अब तो ऑप्शन और लिखने पड़ेंगे, सभी आ गए है ना? तो अब मैं डिस्कस कर लेता हूं, नहीं? अब एक बार डिस्कस करते हैं। वर्षा, ऑर्डर ऑफ वन था आपका, मुझे बताइए कैसे था? जो बच्चों ये काम कर रहे हैं ना, यही इंपॉर्टेंट है दिमाग चलने के लिए, बस बाकी सब वहम है। और हर चीज मतलब जैसे में हम ओएस पढ़ेंगे वो चीज जल्दी होगी, क्यों? उसमें हमें पता है, मान लो उसके अंदर दो चीजें हैं, फॉर एग्जांपल हम मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो वहां पे फिक्स पार्टीशन स्कीम या वेरिएबल पार्टीशन स्कीम, यही दो बातें हैं। अब मैं इसमें 4 तो बना नहीं सकता, 8 नहीं बना सकता, 20 नहीं बना सकता, ये दो ही रहेंगी, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब इसमें चौथी फ्रेगमेंटेशन या तीसरी तो घुसेगी नहीं, और इनका कोई और तरीका भी नहीं होगा सोचने का। तो बाकी सारे हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, जैसे नेटवर्क है, एसएमटीपी है, तो ये प्रोटोकॉल है, ये पढ़नी है कि इसका काम है मेल को डाउनलोड करने के लिए या मेल ट्रांसफर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। पॉप और मान लो क्या आईएमपी हो मॉल गया? को डाउनलोड करने के लिए। आकांक्षा वो भी थोड़ा म्यूट।
ठीक, तो इन चीजों में कुछ फालतू बातें नहीं होंगी, बट ये है दिमाग चलाने की। ठीक, और एक बार जहां आपने खुद से सोचना शुरू कर दिया ना, कहानी खत्म हो जाएगी वहीं पे। ठीक है, जैसे हेलो, कनेक्टेड है भाई साहब? हाँ जी सर। अब देखो सर इसमें वर्षा, अब आप मुझे जल्दी से बताओ कि एक दो के लेने हैं मुझे, क्या सोच के आपने लिया था? सर इसमें आपने बोला था सॉर्टेड है और सम ए प्लस बी 100 होनी चाहिए। हाँ, तो अब तू log सॉर्टेड n एलिमेंट तो बता मुझे। हैं? log n तो इसलिए नहीं लिया मैंने क्योंकि ऐसे कोई डिवीजन या कंपैरिजन तो करना है नहीं। अच्छा, मतलब सॉर्टेड में बाइनरी सर्च मैंने लगाई नहीं कि नहीं एलिमेंट लगाई, मैं सॉर्ट। कह रहा हूँ ऑर्डर ऑफ वन कैसा है? नहीं सर लगाएंगे तो समझ आता है। सिंपल सम ही तो करना है ना, तो सम। हाँ, तो सम करना है, कैसे करेंगे? हाँ ऐसे मुझे एक पेयर चाहिए ए और बी, मतलब एक एलिमेंट ए और दूसरा बी। मान ले इसके अंदर एक पड़ा था एलिमेंट 5 और दूसरा मिल गया 95, इन दोनों का सम आ जाएगा ना 100। मुझे एक ही पेयर चाहिए था, मिल गया 100, हाँ खत्म हो गई कहानी, है ना? मुझे उसकी वर्स्ट केस यस में सर। कॉम्प्लेक्सिटी देखनी कितनी आ सकती है। चल बेस्ट मान ले, जैसे भी मानना है मान ले। अब देख, मान ले मेरे पास एरे पड़े हैं, तूने तो ये मान लिया पहला एलिमेंट होगा एक, जो तेरे अकॉर्डिंग है 1 और 99, उसके आगे जो मर्जी पड़े हो, तूने इन दोनों को जोड़ा और तुझे 100 मिल गया, तभी तो ऑर्डर ऑफ वन आएगी। बोलो। यस सर। मगर ऐसा जरूरी तो नहीं कि हो रहा है भाई, एलिमेंट तो कुछ भी हो सकता है। मान ले एलिमेंट पड़े हैं वर्षा, 2, 8, 15, 19, 25, 37, 52, 59 और समथिंग समथिंग अप टू एन तक कुछ भी हो सकते हैं। अब इसमें ढूंढने के लिए कैसे करना पड़ेगा? अब देखो, हाँ मैं जरूरी आपको नहीं है अप्रोच सर बताता टाइम्स हूँ। में। एक तरीका तो ये है, अब आकांक्षा या गौरव आपने कैसे निकाला है मुझे नहीं पता, अगर ऐसे निकाला है तो शायद उससे आप ताल्लुक रखेंगे, देख लो एक बार। आपने टू सर एक को, बार बता हाँ सकता हूँ मैंने क्या सोच के बोला था? हाँ हाँ बताइए। सर मैंने ये सोचा था जैसे मेरे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, हाँ तो पहले मैं एक एलिमेंट को लूंगा, उसको एक वेरिएबल में डाल दूंगा। ठीक है। उसके बाद बाकी सारे वेरिएबल्स को मैं एक एक मतलब जैसे सेकंड उसके साथ ऐड करके देखूंगा फर्स्ट वाले के साथ, अगर आंसर आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर सेकंड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट को लूंगा, ऐड करके देखूंगा, फिर ऐसे कंपैरिजन कर करके देखूंगा। सर तो पहले फर्स्ट में एक लूंगा, उसके साथ कंपैरिजन करके देखूंगा तो दूसरा वेरिएबल लेके। सुन तो ले, तो पहले वाले के केस में तूने n-1 कंपैरिजन करेगा ना, हाँ जी सर। फिर इसको तू छोड़ देगा, फिर तू 8 को लेगा, और 8 की 2 से करके देखने की जरूरत ही नहीं है। 8 के लिए सिर्फ इन सबसे कंपैरिजन करके देख लूंगा, क्या इनसे जोड़ के 100 हो रहा है, तो यानी n-2 कंपैरिजन होगी। समझ रहा हाँ हो? जी सर। फिर इसको भी छोड़ देगा, हम्म, इसको लेगा, मान ले इसके साथ भी तुझे वो पेयर नहीं मिला, तो 15 के साथ देखेगा, है ना? अब हाँ तू जी इसके सर। लिए कितनी कंपैरिजन लगेगी? n-3, ऐसे लास्ट तक 1 होगा, और 1 से इन सबका सम होता है n-1/2, यानी ऑर्डर ऑफ n², यानी आंसर तेरे को बोलना चाहिए था ये, जो आकांक्षा ने बोला है। नहीं अब आकांक्षा आपने क्या सोच के बोला है मुझे नहीं पता। ये मैंने एक्चुअली यही सोचा था कि जैसे फर्स्ट एलिमेंट लिया टू, फॉर एग्जांपल 2, उसको मैंने कंपेयर किया 8 से, फिर 15 से, और प्लस करके देखा, तो मैंने फटाफट एक वो बना लिया, दो लूप, एक आई उसको चलाने के लिए और जे आगे के लिए चलाने, मैंने कहा एन एन बार चलेंगे दोनों, एन ठीक है, स्क्वायर हो ठीक है। गया। बच्चों आपको और पहली मैं वाली ये वाली बात समझ में आई क्या, जो मैं बोल रहा हूं अभी, कि अगर आप 2 को लेंगे, सबसे कंपैरिजन करेंगे, किसी के साथ अगर जुड़ के 100 आ गया तो निकल लो बाहर, मगर नहीं आया तो 2 के साथ अगर किसी का सम नहीं आया तो 8 को 2 से जोड़ के देखने में तो कोई फायदा है नहीं दोबारा, या है बच्चों? बोलो। हाँ सर। नो। नहीं है ना? तो यानी इस कहानी को तो छोड़ दो, अब 2 को भूल ही जाओ, n-1 कंपैरिजन में लगा चुका हूं। 8 के साथ अगर यही कार्यवाही मैं करूंगा तो n-2 लगेगी। अगर मैं ऐसा करके देखूंगा और हो सकता है मान लो किसी का भी सम आ ही नहीं रहा, मान लो इसमें एलिमेंट ऐसे पड़े थे कहीं जुड़ के 100 बन ही नहीं रहा, समझ रहे हो? एलिमेंट मैंने ये माने कुछ भी हो सकता है, माइनस के पड़े हो, कुछ और पड़े हो सकता है 100 से ही ज्यादा हो शुरू में, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। लेकिन मैं वर्स्ट केस की बात पूछ रहा था, ठीक है? बेस्ट में करते तो बेस्ट में कैसे करेंगे उसकी भी अभी डिस्कशन करूंगा। फिलहाल कंपैरिजन कितनी लगेंगी बच्चों, कितनी लग सकती हैं? एन स्क्वायर। 1 तक n² हो जाएंगी। अब देखो इसी अप्रोच को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। हम यही एलिमेंट मान रहे हैं 2 है, क्या मैं मुझे 2 के साथ किसी और को जोड़ना है, 100 कब आएगा 2 के साथ? गौरव, जब मुझे इस पूरे में कहीं 98 मिल जाए तभी तो आएगा। सर। ये बात समझ रहे हो बच्चों सब? तो यस एक सर। काम करो, एक टेम्परेरी नाम का वेरिएबल लो, उसमें जो भी आपने एलिमेंट पहले सिलेक्ट किया जिसके साथ आप सबको जोड़ के देख रहे हो, मान लो 100 माइनस ये एलिमेंट कर दो, 100 - 2, इसकी वैल्यू मान लो 98, है ना?
इस एरे में 98 फाइंड आउट करने में बाइनरी सर्च से कितना टाइम लगेगा? log n लॉग एन। मान लो नहीं मिला तो मैंने 2 के लिए कितना टाइम खर्च किया? log 2 बेस n। सेम 8 के लिए मुझे अब इसके अंदर ढूंढना है 92 है क्या, उसमें भी कितना लगेगा? log 2 बेस n। ऐसे ही सबके लिए कितना लग सकता है? log 2 बेस n, यानी आंसर आ सकता है n log n। तो वर्स्ट केस में अब इसने एरे सॉर्टेड बोला है, सॉर्टेड बोला है तो आंसर होगा क्या? n log n। और अगर मैं सॉर्टेड नाम टर्म यूज नहीं करता तो आंसर होता ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। सॉर्टेड है तो मैं क्यों करूं भाई, इससे n से n स्क्वायर में क्यों लाऊं? n log n में लाऊंगा ना। तो इन केस ऑफ सॉर्टेड ये आंसर सही है, ये गलत है, क्योंकि आपके पास बाइनरी सर्च का ऑप्शन था। समझ में आ गई बच्चों या नहीं आ गई? यस सर। और अगर ये सॉर्टेड नहीं होता ना, मतलब ये वर्ड नहीं दे रखा होता, तब आपका आंसर कितना होता? ऑर्डर n ऑफ square n स्क्वायर, क्योंकि फिर आपके पास चांस ही नहीं है, फिर तो ये कुछ भी, फिर तो सोच गौरव ये ऐसे पढ़ा है 2, 15, 3, 19 और -4, 18, 11, 95, ऐसे ऐसे कुछ भी पढ़ा है। तो भाई मैं चेक ही नहीं कर सकता ना, मुझे इसको सबके साथ जोड़ जोड़ के देखना पड़ेगा। वर्षा बात क्लियर हुई क्या अभी? यस सर। तो कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आएगी, वो थोड़ा मतलब चला के बनेगी। अब इसमें एक क्वेश्चन और इसी के जैसा मैं पूछूं, वहां पे बस वो लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम इंसर्शन डिलीशन ट्रेवर्सिंग ये सब कुछ हो चुका है, मिनिमम मैक्सिमम निकाल के इसको बंद करेंगे और क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। यार ये काम बढ़ ही जाता है। अब ये एक तो बाइनरी सर्च ने टाइम खा लिया और एक इस वाले क्वेश्चन में, वरना अच्छे खासे हम सब खत्म कर चुके होते हैं। चलो कोई बात नहीं। कहाँ पे थे हम? कौन सा क्वेश्चन लिया था? क्वेश्चन कहाँ पे है? वो यही है ना बच्चों। क्वेश्चन अब ये है आपके पास, दोबारा से देख लीजिए। क्वेश्चन एरे गिवन है एन डिफरेंट एलिमेंट्स का, ठीक है। मुझे एक पेयर फाइंड आउट करना है, सॉरी, जो n लेस देन 100 हो, इन दो का सम लेस देन 100 हो, और यहां पे भी कंडीशन है सॉर्टेड गिवन है। क्वेश्चन समझ गया क्या? n डिफरेंट एलिमेंट्स का एरे गिवन है और ये यूपीपीसीएल में आया था 2021 में। वहां पे भी 200 क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी क्वेश्चन का लेवल इतना ही रखते हैं, ठीक है। सर इसलिए तो एक बार में ही मिल जाएगा। क्या n क्वेश्चन ये है, n डिफरेंट एलिमेंट्स गिवन है, देखो कोई भी एलिमेंट मतलब सेम नहीं है, ठीक है, उसका एरे गिवन है, सॉर्टेड है वो भी। मुझे ये चेक करना है कोई भी ए और बी, ऐसे कोई दो एलिमेंट जिनका सम 100 से छोटा हो, उसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी वर्स्ट केस में? वर्स्ट केस में निताश्री बात आ रही है थोड़ी समझ में कि नहीं? और पूजा, ये मतलब अब बिल्कुल पीक पे पहुंच चुके। पिछली वाली तो सब आई होंगी ना, मतलब इंसर्शन डिलीशन ट्रेवर्सिंग बाइनरी सर्च लीनियर, यस ये सर। हाँ तो बस वो इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन वंस इन ए वाइल आ सकते हैं, बट अगर दिमाग चलाना मैंने सिखा दिया बच्चों, वही बात है, अगर आप घर पे आपका छोटा भाई आपसे जोड़ने के लिए पूछता है, आप उसको एडिशन सिखाते हैं, तो आप उसे एक एडिशन करके दिखा देंगे, फिर उसे एक और करके दिखा देंगे, एक विदाउट कैरी वाला, एक विद कैरी वाला, 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करा देंगे। उसके बाद जब उसने दिमाग चलाना सीख लिया ना क्या कर रहा है, तो दुनिया में कोई सा भी क्वेश्चन आए वो कर लेगा। समझ रहे हो? यस सर। यही काम यहाँ पे है, एक बार सिर्फ दिमाग चलाना सीखना है। बोलिए। एन लॉग एन बस। और जो भी है ना, मुझे आप अपना ना वो चाहिए, मुझे आपका जो आपने Justify सोचा जिससे आंसर निकाला है। हिना का आ गया ये, n log n अपना मेरा वो तैयार रखना, ठीक है अंकित। वर्षा, वर्षा भी निकाल ही रही है तू। यस सर। तो ये मुझे 10 मिनट अलग ही देने पड़ेंगे डेली, मुझे लग रहा है। आकांक्षा, गौरव और प्रदीप कहाँ है भैया? तो कोई आंसर नहीं आ रहा यही तेरी है तरफ से? एन लॉग एन। एन लॉग एन ही है, अच्छा।
किसी ने दिमाग में अब कुछ सोचा हो। गौरव कहाँ पे है भाई? एक तो गौरव पता ना कहाँ से क्लास लेता है, तेरी आवाज ना आती। सर इसमें तो हमारे पास जैसे कंपैरिजन में और भी आ सकते हैं ना। मुझे एक ही चाहिए भाई, एक पेयर, ओनली वन पेयर ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी, कुछ भी हो वो, ठीक है। देख रहा हूँ सर, अभी पूरी क्लियरिटी नहीं है, 2 मिनट में बताता हूँ अगर हाँ हाँ होता है तो। बिल्कुल क्लियरिटी पूरी लो, कोई ऐसी दिक्कत आफत नहीं आ रही है। 1 मिनट सोच के लो, वही बात है, बिना सोचे आंसर करना बेवकूफी है। 1 मिनट लो भाई सब आराम से, मैं भी पानी पीता हूँ शांति से। हो गया भाई। और जिन्होंने आंसर दे चुके हैं ना, हिना, आकांक्षा, अंकित, ये सब दिमाग में अपना सोच के रख लो कि क्या सोचा था और एन लॉग एन निकाला है। हाँ गौरव भाई मेरे बता, तुझसे उम्मीद है कुछ है। n² वेरी गुड, और ऊपर पहुंच गया तू तो। ठीक है चलो, और कोई भाई? चलो छोड़ो तुम्हारा दिमाग, वरना तुम कह दोगे सर क्या खेल खेल रहे हो तुम हमारे साथ। अशरफ अली का डायलॉग मारोगे फिर तुम। ध्यान है गदर पिक्चर में वो कहता नहीं है, ये कौन क्या सा सियासी खेल 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 रहे रहे हो हैं ये? आप? हमारे साथ है, आपका डेटा स्ट्रक्चर जिंदाबाद है, होने दो, हमें अपना काम कर लेने दो, नए नए खेल में मत उलझाओ। वर्षा कहाँ गई? सर एन स्क्वेयर। एन स्क्वायर पे पहुंच गई। दोनों टैलेंटेड बच्चे, बताओ गौरव वर्षा, तुम एन स्क्वायर पहुंच चुके हो। चलो खैर वापस आते हैं, मुझे आपकी एक्सप्लेनेशन चाहिए वर्षा, एन स्क्वायर कैसे आपने सोचा। वन पेयर चाहिए, वर्स्ट केस में चाहिए, एरे सॉर्टेड है एंड डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। क्या आपने सोचा कि आपको एन स्क्वायर लग रहा है? आपने कुछ तो माना होगा ना दिमाग से, एलिमेंट कुछ भी, एनीथिंग। अच्छा अंकित कोई भी एलिमेंट बोल यार मेरे को, कोई भी जो तेरा मन करता हो। मुझे एन एलिमेंट्स बोल दे, एन में 5-7 एलिमेंट बोल दे, बोल। तुम्हारी पता प्रॉब्लम क्या है सबकी? 20। बच्चा ना लिख के तो देखना चाहता ही ना, या दिमाग में भी ना सोचना तो चाहता ही नहीं है। आप मुझे एलिमेंट बोल लो बस, एन को एनी मत समझो, बोल लो एलिमेंट। अंकित 20 चल 20 20, और 30 ठीक है, कुछ भी ले ले भाई जो तेरा मन कर रहा हो, रैंडमली 5-7 एलिमेंट बोल तो। 40 50 60 40 50 60 चल ले। और मैंने ले लिया 75 90 98 105 1015, कुछ भी लिखता चला गया मैं ऐसे ही बड़े। सही है ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है जो पहली लाइन इसने बोली यहां तक। मुझे एक पेयर फाइंड आउट करना है जिसका सम 100 से छोटा है, ठीक है। अगर मैंने 20 और 30 को जोड़ा तो सम कितना आएगा? तो बिल्कुल ये ट्रू। तो पहली बार में ही आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ 1 हो गया। इस बात में किसी को संशय लग रहा है अभी अभी? वर्षा, नो सर। गौरव, लग रहा है ये हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल। अब तो बेवकूफो, तुम कुछ एलिमेंट लिख के देखते तो तुम्हें ऑर्डर ऑफ 1 में ना दिखेगा? सर कंफ्यूजन इस चीज में नहीं हुई, ये तो हो गया था, कंफ्यूजन इस चीज में हुई कि हमने कंसीडर कर लिया कि हम पूरे में मतलब एक एलिमेंट नहीं दे रहे थे, हम आपको सारों के दे रहे थे कि मैक्सिमम कितने आ सकते हैं। भाई साहब यहाँ क्या उसमें लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? इसलिए मैं लिख के चला हूँ, ये ना हवा वाली बात है ना, फिर आदमी घुमा देता है कि हमने ये सोचा वो सोचा। सोचना थोड़ी, क्वेश्चन क्या है, वन पेयर चाहिए, एक पेयर, पेयर मिल गया ना, 20 और 30 खत्म। अब तुम कहो तो वर्षा, भैया अगर ये वर्स्ट केस था जैसा आपने पूछा, अबे वर्स्ट हाँ, केस मतलब टेस्ट है। अच्छा अरे मेरी बात सुनो, तुमसे अभी मैं मजे लूंगा। वही है ना अशरफ अली अभी। चल ठीक है, वर्स्ट केस है। अच्छा ठीक है आकांक्षा, वर्स्ट केस है, फिर क्या करूं? मतलब वर्स्ट केस का मैंने जो सोचा वो ये है कि मुझे ट्रैवर्सिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। मैं, ये तू अपने आप की सोच रही है, पहले एरे तो ले ले।
एरे ले ले, मुझे एरे बता कि हाँ ये वर्स्ट केस में मैं तो ना ले रही है, कि ऐसा क्यों लूं कि छोटे मिल जाएं, मैं तो नहीं ले रही। ठीक है भाई, मत ले, ऐसा एरे नहीं लेते हम। ओके, एरे हमने ले लिया, पहला ही एलिमेंट लिया 105, 118, 225, 310, ऐसे करके कुछ भी ले लिया। बट इससे भी कभी एक बात बता, इसके अंदर मिलेगा कहीं मुझे ऐसा पेयर जिसका नहीं, 100 ये से तो छोटा हो? अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो शुरू तब, मगर पहले ही दो जोड़ के पता चल गया ना कि है ही नहीं इससे छोटा कोई। अंकित, अगर हाँ ये जी, ऐसा ट्रू। भी होता तो मेरा दिमाग खराब है, मैं सब में जोड़ के देखूंगा। जब इसने सॉर्टेड बोल दिया तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑर्डर ऑफ 1। आया मजा या नहीं आया? डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होता। अच्छा वर्षा जी, आपकी बात को भी हम तवज्जो जरूर देंगे। हम इसको डिसेंडिंग में लेते हैं। चल डिसेंडिंग में बोल खुद से एलिमेंट। पहला एलिमेंट हो गया 505, दूसरा 215, तीसरा 210, ऐसे करते 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 कहीं और है ना? अब वर्षा, अगर शुरू के दो का सम मान ले 100 से छोटा नहीं है ना? देखो मैं इसका अगर प्रोग्राम बनाऊं ना, तुम भी हंसोगे कि क्या हो रहा है खेल। अब तो मुझे नहीं पता सॉर्टेड है या अनसॉर्टेड है। इफ ए ऑफ 0 प्लस ए ऑफ 1 लेस देन है 100 से, प्रिंट कर दे दोनों को, A0 कॉमा ए ऑफ 1, खत्म। एल्स में एक और बार इफ लगा ले, ए ऑफ n-1 प्लस ए ऑफ n-2 अगर लेस देन 100 से, तो प्रिंट कर दे इन दोनों को, यानी n-1 ए ऑफ n-1 को और ए ऑफ n-2 को। एल्स ये लिख दे, प्रिंट एफ नो पेयर फाउंड। अब तू मुझे इस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बता दे कितनी है? ऑर्डर ऑफ 1 है या नहीं है? अब तू सॉर्टेड ले अनसॉर्टेड ले, तेरी मर्जी है। मान ले अनसॉर्टेड होता तो मैं चेक, मेरे पास ये A0 है, ये A1 है, ऐसे करके तेरे में जितने भी एलिमेंट है, सबसे सपोज लास्ट एलिमेंट है 3 और 1, A0 A1 जोड़ा, ये 100 से छोटा नहीं है। ओके, एल्स इफ में चेक करेंगे, ए ऑफ n-1 पे पड़ा है 1, ए ऑफ n-2 पे पड़ा है 3, 1 प्लस 3 कितना आ गया? 100। प्रिंट कर दो दोनों की वैल्यू, यानी 3,1 आ गया। ठीक, अगर मान ले ये एरे चलते चलते केवल कहां पे खत्म हो रहा था? 98 और 90 पे। अगर ऐसा होता कि एरे यहां पे फिनिश था, तो पहली कंडीशन इफ होगा फॉल्स, एल्स इफ भी होगा फॉल्स, एल्स में जाएंगे नो पेयर फाउंड। क्या इसके अंदर होगा ऐसा कोई एलिमेंट? क्या ये हो गया था तेरा वर्षा कौन सा केस? जब डिसेंडिंग में है। असेंडिंग ले ले, अगर ऐसा था 1 3 5 8 11 अप टू कुछ, तो 1 प्लस 3 पहले दो एलिमेंट जुड़ के ही 100 से छोटे हैं, ये चल जाएगा। हेलो वर्षा, A0 A1 प्रिंट हो जाएगा। अब मान ले ये एलिमेंट तेरे ऐसे ना होते, ऐसे होते 103, 215, 506 कुछ कुछ। इस प्रोग्राम को चला दोबारा, पहले दो एलिमेंट जोड़े, क्या 100 से छोटे हैं? नहीं है। एल्स इफ ये दोनों जोड़, क्या 100 से छोटे हैं? नहीं है। एल्स प्रिंट कर दे नो पेयर फाउंड। नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? हेलो, यस सर, आ गया? आ रही है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? ऑर्डर ऑफ 1। और अगर मैं इसी केस को, यार पता क्या, बस डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाते हुए ना जज्बात बहक जाता है। आपके पास भैया और क्वेश्चंस हैं ऐसे जो हम मतलब खुद से देख लें एक बार? आकांक्षा जी, क्वेश्चन मतलब पढ़ाते हुए यही बनते हैं, बट मैंने कोशिश की है वो टाइम, जैसे जो इस बार टाइम में निकाल रहा हूँ, उसका पर्पज सिर्फ ये है कि जैसे आज आपको जो करा दिया ना, 2-1 घंटे बैठ के उस पर उस तरीके के क्वेश्चन बना के आपको सेट्स प्रोवाइड किए जाएं कि डेटा स्ट्रक्चर में, मैं मान लो अपने हिसाब से बना लिए मैंने 200 क्वेश्चन, आपको वो दे दिए, तो उन 200 से इधर उधर कुछ ना आए। तो मैं सोच रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट पे इस तरीके से सेट्स बना लूं, 50-50 क्वेश्चन के 4 भी सेट हुए ना, तो वो पूरा करने के बाद उनकी प्रैक्टिस कर ली, तो फिर कुछ बाहर नहीं जाए। और ये होगा जरूर इस बार, ठीक है? जैसे ये अभी बनाया, बट वो तभी आता है एक्चुअली, वो हो जाएगा कार्यवाही। फिलहाल इस क्वेश्चन में ना मैंने क्या किया है, सॉर्टेड हटा दिया है, बाकी सब चीजें सेम है, वर्स्ट केस है, प्रोग्राम सेम है। अब कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है क्या है, समझ गए क्या है? एंड डिफरेंट एरे का गिवन है, सॉर्टेड नहीं गिवन है। एक पेयर फाइंड आउट करना ए कॉमा बी का, जिसका सम 100 से छोटा हो, वर्स्ट केस। पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबकी? पूजा और निताश्री यस सर। क्लियर है? यस सर। तो बच्चों देखो, मेरा सबसे पहला तो कहना आपसे ये है, अगर इस क्वेश्चन में आपने भी
कोई एरे, कोई भी एक एरे लिया होता ना, इस एल्गो को छोड़ दो, ये प्रैक्टिस से आती हैं चीजें कि मतलब चीज प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, उसका सॉल्यूशन सोचा, उसके लिए प्रोग्राम लिखा। ये 3 स्टेप में काम होता है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसके लिए एक वे सोचना कि ऐसे ये काम बन सकता है, इफेक्टिव वे सोचना समय के बहुत देर बाद आता है, फिर प्रोग्राम लिखना। चलो प्रोग्राम आप ना लिख पाओ, किसी ने कह दिया क्या नहीं लिखना, मगर अगर आपने एरे कुछ भी लिखा होता, मैं कह रहा हूं अगर आप लिखते तो क्या आप 110-15 से शुरू करते? क्या नहीं करते? आप छोटा मोटा कुछ भी एरे लेते ना, ऐसे ही बनाते। आप कहते यार शुरू के 2 जोड़ के ही मिल गया, ऑर्डर ऑफ 1 पे जाते, आगे जाते ही क्यों? आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर आप क्वेश्चन पढ़ के उसे पेन चलाने की कोशिश कर लो तो। समझ आई? जब हवाबाजी में जब तक काम करते रहोगे कुछ नहीं होने का। चलाना है, सब आंसर्स खुद मिल जाएंगे। अब जैसे इस वाले में है, यहां पे इसने सॉर्टेड नहीं दिया, तो खुद क्या करो, कोई भी उल्टे सीधे एलिमेंट लो। ठीक है, मान लो मैंने ले लिया 8 और 115, 2 और 210, और कुछ भी ऐसे करके एन एलिमेंट ले लो। समझ आ रही है? हेलो, हाँ जी। मुझे एक पेयर फाइंड आउट करना है जिसका सम लेस देन 100 हो। अब तुझे लगेगा अब मैं ऐसा तो है नहीं किसी इन दो को ही जोड़ लूं, नहीं आया तो हो सकता है इसके बाद वाले में जोड़ के आ जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस सर। बोलिए भाई। अब एल्गो बनेगी तो एल्गो तो कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करेगी ना, आंखों से थोड़ी देखना है। समझ रहे हो आप मेरी बात? एलिमेंट मुझे पता ही नहीं है क्या है। इस केस में गौरव तेरा वाला काम होगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर वाला। आप सोच रहे हो सॉर्टेड लिखने और सॉर्टेड ना लिखने से कितना फर्क आ गया? देखो क्यों, मैं वर्स्ट केस की बात कह रहा हूं। अगर एलिमेंट मेरे पास ये पड़े होते वर्षा 115, 215, 90, 95 और मान ले 310, कुछ 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 करके पड़े हैं, लास्ट के 2 एलिमेंट हैं 2 और 7। समझ रहे हो? ये मान लो ये है तुम्हारा मान ले 72 और ये है 27। अब एक बात बता, 115 से तू 215 जोड़ेगी, नहीं मिलेगा। फिर इससे ट्राई करोगे, इससे 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 सबसे करोगे, किसी में भी नहीं मिला। फिर 215 को सबसे ट्राई करके देखोगे, नहीं मिला। 90 को देखोगे। कब तक देखना पड़ेगा? वर्स्ट केस में हो सकता है इन दोनों का ही सम जुड़ के कितना आता, 100 से छोटा आता, तो हो सकता है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर भी लग जाए। समझ में आ रही है बात कि नहीं? हाँ अब इस जी। केस में अगर बेस्ट केस पूछता, जैसे पिछले वाले में अगर मैं बेस्ट केस वर्स्ट केस दोनों की बात कर देता, अब तो आंसर चूंकि पता चल चुका, तो बेस्ट भी ऑर्डर ऑफ 1 होता और वर्स्ट भी ऑर्डर ऑफ 1 होता। समझ गए आप मेरी बात कि नहीं? हेलो, क्योंकि आपकी एल्गो ये बन चुकी है। इस वाले केस में क्या होता, आपको एल्गो ऐसी देखो, आप एल्गो ऐसी नहीं लिख सकते कि शुरू के 2 जुड़ के ही मिल गया। आपको प्रोग्राम सिर्फ एक ही बार बनता है। इसका प्रोग्राम आप नेस्टेड लूप वाला ही बनाएंगे। फॉर आई वाला सबसे जोड़ोगे, जे वाला, इन दोनों का सम को चेक करोगे। अब मान ले हो सकता है वर्षा एलिमेंट होते 1, 3, 5, 95, 310, 6, 8 कुछ भी, बट तूने इन दोनों को जोड़ा, तुझे मिल गया। यहाँ पे तूने एग्जिट कर रखा है मिलते ही, तो हो सकता है पहला और दूसरा दोनों एलिमेंट मिले तो बाहर आ जाए। तो इसका बेस्ट केस तो हो सकता है वर्षा कितना, ऑर्डर ऑफ 1। मगर वर्स्ट केस जो इसका होगा ना, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगा। क्लियर होगी बात मेरे ख्याल से सब लोगों को? यस सर। है ना? अब इसका मिनिमम मैक्सिमम वाला करते हैं, उसको जल्दी फिनिश करते हैं और यहीं पे काम रोक देंगे भाई, मुझे फंक्शन में जाना है, बहुत लेट हो जाऊंगा मैं। ठीक है, फिर सॉर्टिंग टेक्निक आप एक बार देख लेना, ये खत्म हो जाएगा। और देखो सिर्फ कितनी सी वो बची हैं, स्टैक में सिर्फ 4 स्लाइड है, जरा सी बातें डिस्कस करनी है। क्यू में सिर्फ 3-4 स्लाइड है और ये खत्म, और सिर्फ क्वेश्चन आंसर लेने हैं। ठीक है, हेलो, बात सबको क्लियर हो गई कि नहीं? सर अगर इतने भी एलिमेंट्स हो, एन एलिमेंट्स हो और 3-4 भी लग रही है, तो ऑर्डर ऑफ 1 ही मानेंगे। देख, मान ले तू यहाँ पे लूप बनाएगी, पहले से नहीं हुआ। तू मान ले पहला एलिमेंट 1 होता, दूसरा एलिमेंट 305 है, फिर 315 है, फिर 95 है, मग तो 1 + 95 भी तो ये आ गया ना। तो 4 ही कंपैरिजन के बाद तुमने एग्जिट कर लिया। अब तेरे पास 10,000 एलिमेंट थे, तो 10,000 पे ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर तो करोड़ों बैठ गया ना। तो सही है ना, ऑर्डर ऑफ 4 लगा तो इसको भी ऑर्डर ऑफ 1 ही कह सकते हैं ना, ऐसे है। ठीक है। ठीक है, बट फिर वो सब बातें एवरेज केस या कहीं और पे जा रही है ना, आपको तो जनरली इन्हीं 2 टर्म्स में एनालिसिस करनी होती है। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब यस हम सर। यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम और ये देख लेते हैं एकदम से। ठीक है, 54 हो रहा है, 10 मिनट में इसको खत्म करते हैं। मिनिमम निकालने का तरीका क्या होता है भाई? एल्गो नीचे लिखी हुई है, उसको छोड़ दो। हम कभी देखते हैं कि इस बच्चे के सबसे मिनिमम है, लिस्ट लगी हुई है, ये लिस्ट में बच्चों के मार्क्स थे,
मैं क्या करूंगा, अच्छा इसके 8 नंबर हैं, अगले के 10, तो इसे छोड़ दूंगा। 12, 4, कि इस बच्चे को बताऊंगा इसके बहुत कम नंबर हैं। फिर 14, 19, 46, 7, फिर 3 वाला कि ये तो इससे भी कम है, तो पहले इसी का नंबर लूंगा। 11, 20, 24, 17, लास्ट में मेरे दिमाग में सिर्फ कौन बच्चा था, ये। समझ आ रही है बच्चों की नहीं? यही हमने इंप्लीमेंट किया है। सबसे पहले को सबसे मिनिमम मान लिया, फिर यहां से लेके यहां तक कंपेयर किया, जो भी इससे छोटा मिल रहा है उसको मैं छोटा मान ले रहा हूं, ये एल्गो बन गई। ठीक है, अब आप मुझे ये बता दो, क्या इसमें बेस्ट केस में आप ऐसा कर सकते हो क्या? मान लो ये एलिमेंट -3 होता, तो आप ऐसा कर सकते हो कि यहीं बाहर आ जाओ। हेलो, नहीं। आपको मिनिमम निकालना है, हो सकता है -20 कहीं और पड़ा हो। आपको पूरा एरे कंपेयर किए बिना पता चल सकता है क्या मिनिमम, वर्षा? नहीं मिल सकता ना। आपको थ्रू आउट शुरू से लेकर लास्ट तक कंपेयर करना ही पड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बेस्ट केस में भी क्या आएगी, ऑर्डर ऑफ n, वर्स्ट केस में भी आएगी ऑर्डर ऑफ n। अगर ये पूछ ले टोटल कंपैरिजंस कितनी लगती हैं, तो आंसर क्या होगा, 1, 0, n-1 या n, बोलो। बेस्ट के केस में या दोनों के केस में? अबे यार जब दोनों ही सेम है तो अच्छा, दोनों हाँ, same होंगे। n-1। -1। देखो बच्चों, हम पहले को तो मानते हैं, कंपैरिजन हम शुरू करते हैं नेक्स्ट वाले एलिमेंट से। तो कंपैरिजन की बात करें तो n-1 रहेगी। पेपर में क्वेश्चन पढ़ जरूर लेना तमीज से, कभी वहां n टेक दो। ठीक है, चलो ये कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, खत्म इसकी कहानी, इसके ऊपर कुछ करना नहीं है। मैक्सिमम का सेम फंडा, तो मैक्सिमम में भी बेस्ट केस में क्या आएगी, ऑर्डर ऑफ n, वर्स्ट में भी ऑर्डर ऑफ n। यहाँ पे इस प्रोग्राम में लेस देन की जगह ग्रेटर देन कर दो, कहानी खत्म, मैक्सिमम मिल जाएगा। ठीक है, अब मिनिमम मैक्सिमम निकालने का मैंने आपको एक दूसरा मेथड कराया था, वो मेथड था टूर्नामेंट मेथड, जिसको हम बोलते थे, क्या बोलते थे, टूर्नामेंट मेथड। इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, किस तरीके से काम कर रहे थे, कि जैसे हम टूर्नामेंट कराते हैं ना, कि पहले इन दोनों टीम का मैच करा दिया, जो इन दोनों में से टीम जीतेगी उसको आगे राउंड में भेजेंगे। तो फर्स्ट राउंड में इन दोनों में मैच हुआ, अब हमें टोटल वही कितने कंपैरिजन होने हैं, तो कितने कंपैरिजन हुए आकांक्षा, 7 और 2 में मिनिमम कौन है, 2। इन टीम में से कौन जीतेगा, 5, इन दोनों में जीतेगा 8, इनमें जीतेगा 1, इनमें जीतेगा 0। पहले राउंड में कितने कंपैरिजन हो चुके हैं, 5। अगले राउंड में देखो 2 और 5 में 2 विनर है, 8 और 1 में 1 विनर है, 0 का किसी के साथ मैच नहीं हुआ। टोटल मैच इस राउंड में कितने हुए, 2। 2 की 1 से कंपैरिजन होगी 1, 0 की किसी से नहीं हुई, ओके। इस राउंड में भी कितने मैच हुए, 1। अब इन दोनों में फाइनल मैच होगा 0, कितनी कंपैरिजन हो गई, 1। टोटल कंपैरिजन 5 और 2 7, 8 और 9, 9 का मतलब 10 एलिमेंट थे, टोटल कंपैरिजन हो गई n-1। यानी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ n, बेस्ट केस में भी वर्स्ट केस में भी। यानी अगर पेपर में क्वेश्चन बने तो टूर्नामेंट मेथड हो या नॉर्मल मेथड हो, आंसर तो दोनों का ही सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हेलो। बट ये क्यों सिखाया है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, उसको समझाना है डिवाइड एंड कनकर की एप्लीकेशन वाले को, इसलिए बताया है। अब देखो एक पहली बार 10 एलिमेंट थे, 8 होते 7 होते तो क्या होता है, 5 होते तो कितना होता, एक में कर लेते हैं किसी में भी। भाई इन दोनों में मैच होता, 2 विनर था, इस बार मैक्सिमम निकाल लेते हैं, चलो 7 विनर हो जाता। 5 और 6 में 6 विनर होता, इसके साथ किसी का मैच नहीं होने के, कितने मैच हो गए, 2। 7 और 6 में विनर कौन है, 7, इसका किसी के साथ मैच नहीं, एक मैच और हो चुका, 7 और 1 में विनर हो जाएगा 7। टोटल मैच आपके कितने हुए, 4, एलिमेंट कितने थे, 5, यानी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई, n-1, यानी ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आ गई होगी। अब मुझे क्वेश्चन दे दिया, और क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, या तो ऐसे क्वेश्चन आएगा n की टर्म्स में, या क्वेश्चन आएगा 100 एलिमेंट है, 200 है, 500 है, 1000 है, कुछ भी है, और पूछ लिया मिनिमम और मैक्सिमम दोनों निकालने हैं, एरे में 100 एलिमेंट है या एरे में n एलिमेंट है। तो मिनिमम निकालने में पहले केस की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल मेथड। नॉर्मल मेथड कौन सा, ये वाली नॉर्मल जिंदगी, ये आपकी मेंटोस जिंदगी है। ठीक है, तो इस वाले में आपने मिनिमम निकालने के लिए कितना टाइम लगेगा, पूजा? मिनिमम निकालने के सर, मिनिमम निकालने के लिए कितना कंपैरिजंस लगती हैं नॉर्मल में, n-1। n-1 और मैक्सिमम भी निकालेंगे तो कितनी लगेंगी, n-1, यानी टोटल लग जाएंगी 2n-2। 2n-, यानी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो कितनी आएगी निताश्री, ऑर्डर ऑफ n ही, ये थोड़ी ऑर्डर ऑफ 2n है, कॉम्प्लेक्सिटी तो आ गई है, यानी इस पे भी कोई समस्या आई नहीं। मगर अगर ये 100 एलिमेंट बोल देता तब मुझे ऑर्डर ऑफ n थोड़ी है, 2n-2। अगर वो पूछ लेता, काउंट ही करवा लेता, ऑप्शन दे देता 4, क्या, ऑप्शन नंबर ए 100, ऑप्शन नंबर बी 98, ऑप्शन नंबर सी 102, और ऑप्शन नंबर डी आपका दे दिया 198। अब क्या होगा,
भाई टोटल 198. 198 आंसर आ जाएगा 2n-2 में रख के। ये तो थी नॉर्मल जिंदगी। अब मेंटॉस वाली को देखो, ये वो था सेकंड मेथड, मतलब टूर्नामेंट मेथड। क्वेश्चन सेम है, मिनिमम मैक्सिमम दोनों निकालने हैं, किस तरीके से काम होना है वो हमें चीज करनी है ना। पहले इसके लिए आपको मैंने अच्छा मिनिमम मैक्सिमम निकालने का टूर्नामेंट मेथड नहीं बताया। कोई भी एक एरे ले लेते हैं, 8, 5, 9, 15, 6 और 7 और 12। मुझे मिनिमम मैक्सिमम दोनों निकालने हैं। करना कैसा है, उस दिन मैंने आपको टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ और ये सब चीजें यहाँ पे समझाई थी, है ना। अभी हम क्या करेंगे, 8 और 5 में कंपेयर हुई, यहाँ पे देखना हम क्या करना है। मुझे मिनिमम भी निकालना है एंड मैक्सिमम भी चाहिए। नॉर्मल तरीका क्या कहता है, मिनिमम निकाल लो n-1 में, मैक्सिमम निकाल लो n-1 में, टोटल लगा लो 2n-2। मगर हम टूर्नामेंट मेथड से कहते हैं, ये क्या करता है कि एक काम करो, शुरू में इन दोनों में से चेक करो, और एक जो इन दोनों में से हार रहे हैं ना, उन्हें एक में डाल दो, और जो जीत रहे हैं एक में। मतलब अगर आप मिनिमम निकाल रहे हो, सपोज मिनिमम का ये एरे ले लो और मैक्सिमम का ये, और आधे आधे करने हैं, तो अगर टोटल का साइज n है तो n/2 के दो अलग एरे ले लो। यानी इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक्स्ट्रा कितनी आ गई, ऑर्डर ऑफ n। मैंने एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया है n का, इसीलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में टाइम घटाने की कोशिश करूंगा तो थोड़ा स्पेस बढ़ाना पड़ा। ठीक है, ये मैंने सुबह आपको लिंक लिस्ट में भी समझा रहा था ये बातें। तो हर जगह टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ इसीलिए आता है। ठीक है, खैर 8 और 5 में से मिनिमम कौन है, यहाँ, तो 5. मैक्सिमम को भेज दो इधर। 9 और 15 में से मिनिमम है 9, तो मैक्सिमम को भेज दो इधर। 6 और 7 में से मिनिमम कौन है, 6. 6, तो इसको भेज दो यहाँ पे, और एक और एलिमेंट ले लेते हैं। 6 आ गया यहाँ पे, और मैक्सिमम कहां पे चला जाएगा, बोलिए। 7 आ गया यहाँ पे, और 12 और 15 में 12 आ गया यहाँ पे, और 15 आ गया यहाँ पे। अब देखो बच्चों, होगा Yes, क्या sir. हमारे पास, यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, टोटल आपके पास कितने एलिमेंट हो गए, n-2 हो गए, यहाँ पे n-2 Yes, हो sir. गए यहाँ पे। इन सारे में से मिनिमम निकालने में कितना टाइम लगेगा निताश्री, n-2 - 1 लगेगा कि नहीं। भाई अगर 10 एलिमेंट होते तो 9 लगते, अभी 4 है तो 6 ही लगेंगे ना। तो अभी n/2 एलिमेंट है तो n/2 - 1। मैक्सिमम निकालने में भी n/2 - 1। ब्रेक करने में कितना टाइम लगा था, 8 एलिमेंट थे तो 1, 2, 3 और 4, 4 कंपेरिजन उसमें लगे। तो यानी अगर मैं सम करूं, ब्रेक करने में मुझे n/2 कंपेरिजन लगाने पड़े। फिर एक एरे में से मिनिमम निकालने में n/2 - 1 लगे, मैक्सिमम निकालने में n/2 - 1 लगे। ये बात समझ में आ रही है क्या, हेलो। Yes, sir. यानी टोटल अगर मैं जोड़ लूं टोटल, तो कितने आ रहे हैं, 3n/2 - 2 लग रहे हैं कि नहीं, हेलो। Yes. ये अब हो अगर हम गया. उसी क्वेश्चन पे वापस आए, कितने एलिमेंट बोल रहा है वो, 100 एलिमेंट्स। अगर आप उसकी टर्म में बात करेंगे तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n, और कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर आएगी ओवर ऑफ n, और क्योंकि कंपैरिजन कितने लगते हैं, 3n/2 - 2। तो यानी कैसे करके करा था, एरे ब्रेक करने में n/2, फिर उस n/2 के दो एरे हैं, मिनिमम निकालने के लिए n/2 - 1, मैक्सिमम निकालने के लिए n/2 - 1, यानी टोटल हो गया 3n/2 - 2। अब 100 एलिमेंट होते तो 100 × 3 300/2 यानी 150 - 2 यानी 148 कंपेरिजन। 1, 2. वैसे हमारे लगे Yes, थे sir. 198 कंपेरिजन। डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो पेपर में Yes. क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है एलिमेंट देख के। अब आप लोगों को यहाँ पे एक बार ये लग गया होगा, सर ये 15 होता ही ना तब क्या करते हैं। अगर हमारे पास एलिमेंट ही 9 होते मिनिमम मैक्सिमम, तो तब भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों एक काम करो, जिनकी कंपैरिजन होगी उन्हें तो एरे में डाल लो, इस 12 को रख लो अलग। रख लिया, हेलो। Yes, sir. अभी तक कंपैरिजन Yes, कितने sir. लगे हैं काउंट कर लो। ऑड के केस में थोड़ा अलग आएगा, 3n/2 - 2 नहीं आएगा मेरे ख्याल से, एक आध बढ़ जाएगी। कैसे, अब इन सब में से मिनिमम निकाल लो। इन सब में से मिनिमम कौन निकल के आएगा निताश्री, 5। इसको अपने बचे हुए एलिमेंट से कंपेयर कर लो, अगर ये छोटा है तो मिनिमम कौन हो जाएगा, ये। हेलो, चेंज Yes, क्यों sir. नहीं होगा, मेरी बात सुनते रहो ध्यान से। n/2 - 1 लग के मुझे पता चल जाएगा। हेलो, कितनी कंपैरिजन आई, मैं आपको काउंट करके दिखाता हूँ, कभी दिमाग में वहम लग रहा हो। कंपैरिजन एक भी चेंज नहीं होगी, 3n/2 - 2 ही लगेगी अभी भी। एक बार देखते हैं, अभी हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, इन सब में से जो मिनिमम आ गया, मिनिमम कौन निकल के आएगा, 5। 5 को 12 से कंपेयर कर लीजिए, कितना आएगा बच्चों, एक कंपैरिजन ही तो एक्स्ट्रा लगी। हेलो, यस सर। ये अलग कर लीजिए, फिर यानी हमें मिनिमम पता चल जाएगा। इस केस में मिनिमम कौन आ जाएगा, 5। तो हमें पता चल गया जी मिनिमम एलिमेंट तो 5 है। इसमें से मैक्सिमम निकाल लीजिए, क्या आएगा मैक्सिमम आपका,
15 को 12 से कंपेयर करिए तो मैक्सिमम आपका अब भी 15 ही रहेगा कि नहीं। अब मान लो हो सकता है अगला एलिमेंट अगला 112 था, 112 होता तो मिनिमम तो चेंज नहीं होता, मैक्सिमम तो हो होता कि नहीं। तो यस बच्चों सर। अभी भी कंपैरिजन अगर मैं देखूं तो फर्क क्या पड़ा, शुरू में कितनी कंपैरिजन हुई, 3, है ना, क्योंकि एक तो यहीं पे कम हो गई ना, कम हुई कि नहीं। अभी यहाँ पे n/2 माइनस वन ही है, ये n/2 माइनस वन ही है। अब हमारी दो कंपैरिजन यहाँ पे बढ़ गई एक्स्ट्रा, तो एक तो यहाँ पे भी लगती कि नहीं लगती, तो एक कंपैरिजन एक्स्ट्रा हो गई बस। तो ऑड के केस में 3n/2 माइनस 3 हो जाएगा, बट 3n/2 आप करेंगे, किसी भी n की एलिमेंट क्या है यहाँ पे, ऑड एलिमेंट से, जैसे 9 थे यहाँ या 7 थे, तो 7 3 21/2, तो ये तो ऑलरेडी मतलब पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा ना ये, तो आपको पता है फ्रैक्शन में एक चीज तो वैसे ही छोड़ देते हैं, तो वो वहां पे क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं। अगर वो आपको देगा भी जनरली तो वो आपको इसी वाले पे काउंट करने के लिए देगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसकी एल्गोरिदम लिखनी होती तो इवन एलिमेंट की ऐसे लिख लो, ऑड एलिमेंट की वैसे लिख लेते, जो मैंने अभी यहाँ पे बताई। इवन ऑड समझ में आ गया होगा। यहाँ पूरे एरे का मैंने ब्रीफ लिख दिया। इंसर्शन में बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ 1, वर्स्ट में ऑर्डर ऑफ n, डिलीशन में सेम, ट्रेवर्सल में ऑर्डर ऑफ n सब की। मिनिमम मैक्सिमम चाहे आप टूर्नामेंट मेथड से निकालो चाहे नॉर्मली, बेस्ट केस वर्स्ट केस सब क्या है मिनिमम मैक्सिमम का ऑर्डर ऑफ n। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही चाहिए एक ही प्रोग्राम में, तो नॉर्मल मेथड से लेकर 2n-2 डिवाइड एंड कनकर की अप्रोच अगर हम टूर्नामेंट मेथड लगाते हैं तो 3n/2 माइनस 2 टोटल कंपैरिजन, कभी कभी ये काउंट करने को आ जाता है इसीलिए अलग से लिख रहे हैं। कॉम्प्लेक्सिटी तब भी सेम है ऑर्डर ऑफ n, तो कॉम्प्लेक्सिटी याद करने में तो कोई झंझट है ही नहीं, ये आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। क्लियर होगी भी सबको ये बात।